हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज वर्कशीट नंबर 4 में एटम की बात की गई है और एटम के सब एटॉमिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने क्या बोला? आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एटम के बारे में। ठीक है, तो एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली एटम होता क्या है? सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये देखो, ये एटम होता है एग्जैक्टली। ये क्या है? एटम। और इसके बीच में जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है ये। और इस न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और दूसरा न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ जो ये सर्कल बने हुए हैं ये शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। पहले वाले को के शेल बोलते हैं, दूसरे वाले को एल शेल, तीसरे वाले को एम शेल और एन शेल। क्लियर है? और इन शेल्स के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? और इनको हम ऑर्बिट भी बोल देते हैं। ठीक है, और एनर्जी शेल भी बोल देते हैं। तो ये एग्जैक्टली एटम का मॉडल है। मतलब ये एटम इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है एटम का वो कुछ इस तरीके का होता है। और एटम की बात करें तो एटम एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ होता है? एटम एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं एटम होता क्या है। देखो, सबसे पहले डेमोक्रिटस। क्या बोला मैंने? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जी आए और डेमोक्रिटस जी ने क्या कहा? किसी भी पीस ऑफ पेपर या किसी भी मैटर को क्या करो, उसे सब डिवाइड करते जाओ। मतलब 1 से 2 टुकड़े, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब करते जाओ और डिवाइड करते जाओ करते जाओ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। जो लास्ट जो सबसे छोटा टॉपिक पार्ट जो होगा उसी को हम एटम बोलते हैं। ऐसा किन्होंने बोला था? डेमोक्रिटस ने। कब? अराउंड 450 BC के आसपास। क्या बोला मैंने? 450 BC के आसपास। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जॉन डाल्टन। क्या बोला मैंने? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। डाल्टन, ठीक है ना? जिन्होंने 1803 में बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ तरीके का होता है और इसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब इसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने सिर्फ बताया कि एटम इज इनडिविजिबल। क्या बताया? इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभी क्या कि एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। बच्चे अंडरस्टैंड है? अगेन फिर से देख लो, जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर बहुत जरूरी पता होना चाहिए। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेल्स पे चक्कर लगाते हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं इस पे। ये देखो एग्जैक्टली बोला क्या गया है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखो अभी मैंने बताया था शेल्स पे चक्कर लगाते हैं और उन पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये शेल्स हैं, उन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन को ई से इंडिकेट करते हैं और इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? और क्या होता है? न्यूक्लियस। मैंने बताया था बीच में जो ये पार्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या होता है? घूमता है। ये इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। और शेल्स पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखो बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहाँ पे होता है? अगेन न्यूक्लियस के अंदर। पता है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिस्से में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन को पी से इंडिकेट करते हैं और चार्ज कैसा होता है इन पे? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और प्रोटॉन होता कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? शेल्स पे होगा। कहाँ पे होगा? शेल्स पे होगा। चारों तरफ चक्कर किसके लगाएगा? न्यूक्लियस के। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगेन जो न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है? वो एग्जैक्टली डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने।
और सिंबल एन होता है, एन सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और ना ही इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। कहाँ पे पाया जाता है ये? न्यूक्लियस के अंदर। अगेन फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्लियर है। शेल्स जो होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट पे, क्लियर है। और किसके चक्कर लगा रहे होते हैं? न्यूक्लियस के। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली इक्वल होते हैं, बस इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल चार्ज, क्लियर है, वो आप समझ जाओगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं इनके। ये देखो, द चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा था? नेगेटिव चार्ज। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? बच्चे याद करो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? देखो ध्यान से, ये देखो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? अगेन जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने, भूलना मत। जेम्स चैडविक ने किसने की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने? जे थॉमसन। ध्यान रखना, जे थॉमसन। अगेन देखो, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जल्दी बताओ। जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जल्दी देखो, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने। बेटा ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छे से। अब बात करते हैं नीचे, इनके ऊपर चार्ज कैसा है। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत आसान है, सच बताओ बहुत आसान है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा था? अभी देखा था हमने, शेल्स के चारों तरफ चक्कर लग रहे थे। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज था? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कैसा था? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कैसा था? न्यूट्रल। न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था। क्या नहीं था? कोई चार्ज नहीं था, क्लियर है। पोजीशन देखो, अगेन इनकी पोजीशन या लोकेशन कहाँ पे थी? देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगाते हैं? शेल्स पे। किसके अराउंड थे? मतलब ऑर्बिट पे था, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ पे था? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, न्यूट्रॉन कहाँ पे था? अगेन न्यूक्लियस में। सिंबल क्या था? स्मॉल ई से। प्रोटॉन का पी से, न्यूट्रॉन का एन से, यही था ना। अब बात करें, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। न्यूट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या न्यूट्रॉन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज था? बिल्कुल नहीं था, वहां पे तो न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, क्या सही है? सही? गलत है? बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस के अराउंड ही तो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अभी देखा था हमने, जो बीच में न्यूक्लियस था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था उसमें, और बाकी चारों तरफ क्या थे? शेल्स थे, याद रखना है। जेम्स चैडविक ने किसका डिस्कवर करा था? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो ई गोल्डस्टीन ने करा था, बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। देखो अगेन फिर से ध्यान रखते हैं, ये भूल जाते हो आप लोग, इसलिए ध्यान रखना है इसको। प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, और आपका जो न्यूट्रॉन बचा वो जेम्स चैडविक ने। ध्यान रखना है, प्रोटॉन पॉजिटिव दैट इज गोल्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दैट इज जेम्स चैडविक, ये जे थॉमसन, एंड न्यूट्रॉन इज जेम्स चैडविक। क्लियर है? अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।